हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ एंजॉय मेरे साथ। आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स का मेजर थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजरेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन में क्या रिलेशनशिप है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो इंटीग्रेबिलिटी और मेजरेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास, उनके बारे में आज हम प्रूव करने वाले हैं। पहले बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन के बारे में, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए लॉट्स ऑफ थ्योरम बेस्ड ऑन इंटीग्रेबिलिटी एंड मेजरेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, किसी भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को इंटीग्रेबल कब बोला जाता है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। देन हम कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे इसी के ऊपर हमारे पास आने वाली सेशन में, आज की क्लास में। तो आइए बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन हम यूज करेंगे इन प्रूफ ऑफ अवर नेक्स्ट रिजल्ट। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे पास, किसी भी नॉन नेगेटिव, जी हाँ वर्ड हमने कहा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ को इंटीग्रेबल बोलेंगे, कब बोलेंगे हमारे पास। तो आइए बात करें डेफिनेशन के बारे में। ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, ए नॉन नेगेटिव, एक नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और पॉजिटिव हमारे पास जो हमारे पास हो, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, कोई मेजरेबल फंक्शन हमारे पास, मेजरेबल फंक्शन है हमारे पास एफ, उसको हम बोलेंगे हमारे पास इंटीग्रेबल। हमारे पास किसी भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को हम बोलेंगे इंटीग्रेबल या समेबल, एक ही बात हमारे पास, इज सेड टू बी इंटीग्रेबल, टू बी इंटीग्रेबल बोल दें या समेबल बोल दें, एक ही बात हमारे पास, इंटीग्रेबल बोल दें वर्ड या समेबल, एक ही बात हमारे पास। किसी भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को इंटीग्रेबल कहा जाता है हमारे पास, कब, किसी को सेट के ऊपर ओवर द मेजरेबल सेट ई, ओवर द मेजरेबल सेट ई, कब, इफ, कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ क्या है हमारे पास, इंटीग्रेबल ओवर एफ, क्या हो, फाइनाइट हमारे पास, किसके ऊपर, सेट ई के ऊपर। यदि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें हमारे पास ओवर द सेट ई, हमारे पास यदि फाइनाइट होता है तो उस नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को इंटीग्रेबल कहा जाता है हमारे पास, या दूसरा वर्ड हमने यूज किया इट इज समेबल। देखो इंटीग्रेबल हमने कहा, इसी का सेकंड वर्ड होता है समेबल। किसी भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन को इंटीग्रेबल बोलेंगे कब, यदि इंटीग्रेशन ओवर ऑफ दैट फंक्शन ओवर सेट, ओवर मेजरेबल सेट फाइनाइट हमारे पास होता है। इसी के ऊपर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारे पास, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास। थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास, स्टेटमेंट पर बात करते हैं हमारे पास, इफ लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शन हमारे पास है जो नॉन नेगेटिव मेजरेबल है हमारे पास, लेट एफ एंड जी आर टू नॉन नेगेटिव, क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हमारे पास, क्या है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हमारे पास है, क्या, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हमारे पास, ठीक है जी। यदि एफ और जी दो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हमारे पास है और एफ उनमें से एक इंटीग्रेबल हमारे पास होता है, इफ एफ इज इंटीग्रेबल, इफ एफ इज इंटीग्रेबल, यदि उनमें से एक फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेबल भी होता है हमारे पास, तो ओवर ई, एंड कंडीशन क्या हमारे पास, एंड ऑल्सो जीएक्स यदि क्या होता है, लेस देन एफ एक्स होता है हमारे पास, तो कंडीशन क्या कहते हैं हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास किसके ऊपर, सेट ई के ऊपर, ऑन ई, देन प्रूव करेंगे यदि एफ इंटीग्रेबल तो जी भी इंटीग्रेबल होगा, देन प्रूव दैट जो जी हमारे पास है वो भी क्या होगा, ऑल्सो इंटीग्रेबल, जी क्या होगा, ऑल्सो इंटीग्रेबल होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है, हमारे पास यदि एफ और जी दो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हमारे पास है, एफ यदि इंटीग्रेबल भी हमारे पास है और हमारे पास जी एक्स उससे कोई छोटा फंक्शन हमारे पास है तो वो भी इंटीग्रेबल होगा। और एंड ऑल्सो वी हैव, ऑल्सो क्या प्रूव करेंगे हमारे पास, इंटीग्रेबल ओवर एफ माइनस जी ओवर सेट ई दैट इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ओवर एफ माइनस इंटीग्रल ओवर जी के इक्वल होगा ओवर सेट ई। ये हम प्रूव करेंगे, दो रिजल्ट प्रूव करेंगे हमारे पास। यदि हमारे पास गिवन है एफ और जी दो नॉन नेगेटिव मेजर फंक्शन हमारे पास है, एफ उनमें से एक फंक्शन इंटीग्रेबल भी है और जी एक्स को छोटा फंक्शन हमारे पास एफ एक्स से हमारे पास है, तो जी इंटीग्रेबल भी होगा और इंटीग्रल ओवर एफ माइनस जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एफ माइनस इंटीग्रल ओवर जी हमारे पास इक्वल होगा। इसको प्रूव करता है, ये बहुत सिंपल शब्दों में आप प्रूव कर सकते हैं। जस्ट आपको डेफिनेशन अप्लाई करें जो हमने आज ही की थी हमारे पास, तो प्रूफ के बारे में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भी ये बात की, हमारे पास किसी भी फंक्शन को जो नॉन नेगेटिव हो, मेजरेबल हो, तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेबल हो तो क्या कह सकते हैं हमारे पास, वी हैव गिवन, क्या गिवन हमारे पास, क्या गिवन हमारे पास, एफ इंटीग्रेबल है, गिवन
एफ इज इंटीग्रेबल, एफ क्या है, इंटीग्रेबल है। यदि एफ इंटीग्रेबल होता है तो क्या होगा हमारे पास, देन क्या होगा, इंटीग्रल ओवर एफ फाइनाइट होगा हमारे पास ओवर सेट ई। ये क्या है, ऑन ई के ऊपर हमारे पास यदि कोई सेट ई के ऊपर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो आज ही हमने बात की इंटीग्रेशन ओवर फंक्शन एफ ओवर सेट, दैट सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। इट इज फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास होता है। जस्ट वी राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, जो आज हमने सबसे पहले आज स्टडी की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिक्स। यदि हम लिखना चाहें हमारे पास वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास, f इक्वल टू एफ माइनस जी प्लस जी। हम जानते हैं किसी भी f को इक्वल टू एफ तो होगा, माइनस जी प्लस जी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है जी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेबल ओवर एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल क्या होगा हमारे पास, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, इंटीग्रेबल ओवर एफ माइनस जी ओवर सेट ई, इंटीग्रेबल एफ माइनस जी होगा ओवर ई प्लस इंटीग्रल ओवर जी होगा, ठीक है जी। ये तो होगा। हमने क्या किया, जस्ट हमने लिखा हमारे पास f को f माइनस जी प्लस जी, दो तो इंटीग्रेशन और अलग कर दिया हमारे पास, दैट व्हाट वी गेट इंटीग्रल ओवर f, इंटीग्रल ओवर f माइनस जी, इंटीग्रल ओवर g हमारे पास आया। नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास गिवन हमारे पास ये क्या फाइनाइट है, मतलब कि हमारे पास क्या है, इनमें से जो हमारे पास है दैट इज दिस टर्म इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है, तो ये इसकी इक्वल हमारे पास, इट मींस दिस इज आल्सो फाइनाइट। इट मींस इफ इंटीग्रेबल ओवर f ओवर सेट ई फाइनाइट हमारे पास, राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है, तो इट इंप्लाई क्या करेगी, इंटीग्रेबल ओवर एफ माइनस जी ओवर सेट ई प्लस इंटीग्रल ओवर जी हमारे पास क्या फाइनाइट होगा, इनका सम भी क्या फाइनाइट होगा। अब दो हमारे पास फंक्शन का इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेबल हमारे पास है उनका सम यदि फाइनाइट, दोनों अलग अलग भी फाइनाइट होंगे हमारे पास, इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, इट मींस दोनों सम फाइनाइट कब है, जब इंटीग्रेशन ओवर एफ माइनस जी हमारे पास सेट ई के ऊपर फाइनाइट हो, एंड ये इंटीग्रेशन भी क्या हमारे पास फाइनाइट हो हमारे पास। और ये क्या हमारे पास, इट इज द डेफिनेशन ऑफ जी इंटीग्रेबल, इट इंप्लाई करेगा हमारे पास जी इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, जी इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, ये क्या करेगा, इंप्लाई जी भी हमारे पास इंटीग्रेबल होगा। अब यदि बात करें हमारे पास्ट, जस्ट हमने जी को इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया तो प्रूव कर दिया। अब यदि बात करें हमारे पास इसी रिजल्ट को हम लिखे हमारे पास, इसको इस तरफ ले हमारे पास, जस्ट वी कैन राइट, यदि इसको इस तरफ लिख दे हमारे पास तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, इंटीग्रेबल ओवर सेट ई एफ माइनस जी क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेबल ओवर एफ माइनस इंटीग्रेबल जी होगा ओवर सेट ई होगा। इट इज द सेकंड प्रूफ जो मैं आज करना था हमारे पास, तो सिंपल वर्ड्स में हमने इसको भी प्रूव कर दिया हमारे पास। जस्ट हमने क्या किया, शिफ्टिंग की हमारे पास किसकी, इंटीग्रेबल ओवर जी को लेफ्ट साइड ले माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ माइनस जी ओवर ई that is equal to integration over f on over e इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ओवर जी ऑफ e, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रूव कर दिया कि जी इंटीग्रेबल भी होगा, और इंटीग्रेशन ओवर f माइनस जी क्या होगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f माइनस इंटीग्रेशन जी ओवर e के इक्वल होगा। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये भी लिख सकते हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक थ्योरम आती है, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, ये तो हमने कहा कि नो नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन बारे में हमने बात की हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जनरल लिबेग मेजर इंटीग्रेबल का, हमने बात की हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है जनरल लिबेग इंटीग्रल, लिबेग इंटीग्रल। जैसा कि हमारे पास हमने भी जो बात की हमारे पास वो किसके बारे में थी, हमारे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन बारे में हमने बात की थी हमारे पास। जस्ट वी डिस्कस अबाउट द नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। अब हम बात करेंगे हमारे पास ओनली मेजरेबल फंक्शन बारे में। हमारे पास ए मेजरेबल फंक्शन एफ, ए मेजरेबल फंक्शन एफ, किसी मेजरेबल फंक्शन को हमारे पास जो एफ हमारे पास है उसे बोलेंगे इंटीग्रेबल ओवर ई, इज सेड टू बी क्या बोलेंगे हमारे पास, इंटीग्रेबल ओवर ई, इंटीग्रेबल ओवर ई कब बोलेंगे हमारे पास, इफ हमारे पास क्या हो, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, क्या हमारे पास इंटीग्रेबल हो और इंटीग्रेबल ओवर ई, इंटीग्रेबल ओवर ई। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास हम डिफाइन करेंगे हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास वी कैन डिफाइन इंटीग्रेबल ओवर एफ ओवर ई
दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ प्लस माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारे पास हम बात करें हमारे पास इसके बारे में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है। हम किसी भी, अब तो हमने बात की थी जो इससे पहले हमारे पास कि नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हमारे पास था, अब यहाँ पे सिंपल मेजरेबल फंक्शन की बात करेंगे हमारे पास, किसी भी मेजरेबल फंक्शन एफ को इंटीग्रेबल बोलेंगे हमारे पास ओवर ई, इफ एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव हमारे पास क्या हो, इंटीग्रेबल ओवर ई हमारे पास, और इंटीग्रल ओवर एफ हमारे पास ऑन ई, इट इज इक्वल टू हो इंटीग्रेशन ओवर एफ पॉजिटिव माइनस इंटीग्रल एफ नेगेटिव। इसको एक तरीके से कहते हैं हमारे पास किसी फंक्शन को हमारे पास इंटीग्रल बोलेंगे कब, यदि हमारे पास एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों ही नॉन नेगेटिव हो, मेजरेबल हो हमारे पास, तो हम बोलेंगे हमारे पास वी कैन राइट लाइक दिस हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि बात करें इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारे पास, यदि हम बात करें ये हमारे पास क्या होता है, हम एक छोटा सा कोरोलरी कह सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट कह सकते हैं, हमारे पास रिमार्क कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क हमारे पास क्या आता है, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास कि अभी हमने बात की डेट इज रिमार्क हमारे पास छोटा सा क्या है, हम जानते हैं जो एफ पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, एफ पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, दैट इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ, दैट इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ, पॉजिटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ होता है हमारे पास, हम जानते हैं। सिमिलरली एफ नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ, नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ होता है हमारे पास, ये आप सभी जानते हैं हमारे पास। अब यदि बात करें सिमिलरली वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं हमारे पास जो एफ होता है हमारे पास, दैट इज एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव होता है हमारे पास, हम जानते हैं। यदि इसी को हम बात करें हमारे पास मोड एफ के बारे में बात करें, मॉडुलस ले लें हमारे पास, तो क्या होगा, मोड एफ क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू मोड एफ पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव को मॉडुलस पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास होगा ये चल, ठीक है जी। तो यदि मोड एफ के बारे में बात करें हमारे पास इस तरीके से हमारे पास लिखेंगे, हमारे पास यदि एफ हमारे पास क्या हो, दैट इज एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव है, तो मोड एफ क्या होगा, दैट इज मोड ऑफ एफ पॉजिटिव प्लस मोड ऑफ एफ नेगेटिव होगा, ये आप जानते हैं। एफ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ, एफ नेगेटिव मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ हमारे पास होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल बोलेंगे हमारे पास की सेट के ऊपर कब, यदि मॉडुलस हमारे पास इंटीग्रेबल हो, और यदि मॉडुलस इंटीग्रेबल है तो एफ भी इंटीग्रेबल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास आने वाला एग्जाम कई बार उसके बारे में प्रूव कर लेते हैं हमारे पास, आइए बात करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरम की, ए मेजरेबल फंक्शन एफ, ए मेजरेबल फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेबल बोलेंगे हमारे पास ओवर ई इफ मॉडुलस क्या हो हमारे पास इंटीग्रेबल हो, मॉडुलस क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमारे पास, इफ नहीं है हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ है, इज इंटीग्रेबल हो हमारे पास, ठीक है जी। और इसी के साथ हमारे पास सेम सेट के ऊपर होगा ओवर ई, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, किसी भी मेजरेबल फंक्शन एफ को इंटीग्रेबल बोलेंगे कब, यदि मॉडुलस इंटीग्रेबल है, और कन्वर्सली प्रूव करेंगे यदि मॉडुलस इंटीग्रेबल हम लेके चलें तो हमारे पास क्या होगा, एफ भी इंटीग्रेबल होगा। बहुत ही आसान शब्दों में आप यदि अभी तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है या थ्योरम आपने स्टडी की, यदि आपको क्लैरिटी है देन यू कैन इजीली प्रूव दिस थ्योरम इन अ वेरी इजी मैनर। तो ये बात करते हैं हमारे पास हमें गिवन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी हैव गिवन, व्हाट वी हैव टू यूज, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले मान चलेंगे हमारे पास कि एक मेजर फंक्शन एफ हमारे पास है जो इंटीग्रेबल है, हम प्रूव करेंगे मॉडुलस भी इंटीग्रेबल होगा, कन्वर्स में चलेंगे हमारे पास मॉडुलस भी इंटीग्रेबल है तो प्रूव एफ इंटीग्रेबल होगा। आइए बात करते हैं हमारे पास, हम मान लेते हैं पहले हमारे पास एफ कोई मेजरेबल फंक्शन हमारे पास जो इंटीग्रेबल है, फर्स्ट वी अज्यूम दैट, फर्स्ट वी सपोज दैट, हमने मान लिया हमारे पास, क्या मान लिया, एफ क्या है, इंटीग्रेबल है हमारे पास, मोड सिंपल क्या है, एफ क्या है, इंटीग्रेबल है। तो आज ही हमने बात की यदि कोई मेजरेबल फंक्शन इंटीग्रेबल होता है हमारे पास, सिंपल मेजरेबल नॉट नो नेगेटिव बोला हमने, तो हमारे पास क्या होगा, वी कैन राइट रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कि मॉडुलस एफ क्या हो, इंटीग्रेबल हो। हम पहले प्रूव करेंगे कि मॉडुलस एफ क्या हो, इंटीग्रेबल हो। तो व्हाट वी हैव गिवन हमारे पास हमने यूज करना है, एफ इंटीग्रेबल है और एफ क्या था, मेजरेबल था। यदि एफ मेजरेबल था, इंटीग्रेबल, तो डेफिनेशन क्या की हमारे पास, वी कैन राइट बाय डेफिनेशन नाउ एफ इज इंटीग्रेबल हमारे पास है। नाउ यदि f इज इंटीग्रेबल हमारे पास है, यदि f इंटीग्रेबल है, यदि f इंटीग्रेबल होता है तो व्हाट वी कैन राइट, हम कह सकते हैं हमारे पास कि इंटीग्रेशन ओवर ऑफ f ओवर सेट e फाइनाइट होगा,
तो आप जानते हैं हमारे पास। अब इसको क्या लिखते हैं, हमारे पास एफ की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं क्या होता है, डेट इज एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव होती है अभी बात की हमारे पास। ठीक है जी, अलग कर देंगे, हमारे पास क्या होगा, वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ई माइनस इंटीग्रेबल ऑफ नेगेटिव ओवर ई, फाइनाइट हमारे पास है। ठीक है जी। अब यदि बात करें इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो फाइनाइट कब होगा, जब दोनों फाइनाइट रहेंगे हमारे पास, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास, इट मीन्स क्या होगा, इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ई फाइनाइट रहा होगा, एंड ऑल्सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव ओवर ई दैट वाज आल्सो फाइनाइट रहा होगा हमारे पास। अभी दोनों फाइनाइट हमारे पास हैं तो दोनों का सब्ट्रैक्शन तो फाइनाइट था ही, दोनों फाइनाइट रहे हो तभी हम लिखा। अब यदि दोनों को हम क्या कर सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट इट इज इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं हमारे पास, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सेकंड है हमारे पास। ठीक है जी, कि इंटीग्रेशन ओवर एफ भी हमारे पास फाइनाइट था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव भी फाइनाइट था। अब हमारे पास हम क्या जानते हैं, वी नो क्या है हमारे पास, मॉडुलस एफ क्या होता है, दैट इज मॉडुलस एफ पॉजिटिव प्लस मॉडुलस एफ नेगेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, अब यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब हमने बात की यदि इंटीग्रेशन ओवर मॉडुलस एफ करें हमारे पास तो क्या होगा, क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर एफ पॉजिटिव ओवर ई प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई ओवर एफ नेगेटिव। अब हमने भी कहा कि हमारे पास दिस इज फाइनाइट, दिस इज लेस देन इनफाइनाइट, ये भी लेस देन इनफाइनाइट था हमारे पास, तो इन दोनों सम भी क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट होगा। इट मींस इंटीग्रेशन ओवर ऑफ मॉडुलस एफ ओवर ई क्या आ गया, फाइनाइट आ गया हमारे पास। इट मींस क्या होगा, इट इम्प्लाइज मॉडुलस एफ क्या हमारे पास इज इंटीग्रेबल, ये तो प्रूव करना था हमारे पास। तो कन्वर्स पार्ट में हमें गिवन था कि एफ इंटीग्रेबल है, हमने प्रूव कर दिया कि मॉडुलस एफ भी इंटीग्रेबल होगा, बहुत ही आसान शब्दों में आपने प्रूव किया। अब कन्वर्स में चलेंगे, हमारे पास मॉडुलस एफ हमारे पास क्या डेट इज इंटीग्रेबल है, हम प्रूव करेंगे एफ भी इंटीग्रेबल होगा, बहुत ही आसान शब्दों में। कन्वर्सली बात कर लेते हैं हमारे पास, कन्वर्सली बस आपको गिवन क्या हमारे पास, नाउ वी हैव गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, वी हैव गिवन इन द कन्वर्स पार्ट, वी हैव गिवन क्या गिवन हमारे पास, कि हमारे पास मॉडुलस एफ क्या है, इंटीग्रेबल है, मॉडुलस क्या है, इंटीग्रेबल है हमारे पास। हम प्रूव करेंगे इन कन्वर्स पार्ट एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो कैसे करेंगे ये बात करते हैं। तो मॉडुलस एफ इंटीग्रेबल हमें गिवन है, इन द कन्वर्स पार्ट वी आर गोइंग टू प्रूव एफ इज इंटीग्रेबल, एफ इज आल्सो इंटीग्रेबल। तो हम जानते हैं हमारे पास, जस्ट वी हैव टू डिफाइन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ दिस, क्या हमारे पास होती है, नाउ यदि हमारे पास क्या है, मॉडुलस एफ क्या है हमारे पास, इंटीग्रेबल है, तो क्या होगा, जस्ट वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस ओवर ई हमारे पास यदि है तो क्या होगा, क्या होगा, मॉडुलस एफ इंटीग्रेबल, तो क्या होगा मॉडुल, देन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस एफ ओवर ई क्या होगा, फाइनाइट होगा, आप सभी जानते हैं। और एफ की वैल्यू पुट करें, मॉडुलस एफ की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, मॉडुलस एफ पॉजिटिव प्लस मॉडुलस एफ नेगेटिव होती है हमारे पास। यदि बात करें वी कैन राइट इट इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ पॉजिटिव प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव और फाइनाइट हो जाएगा किसके ऊपर, ओवर ई, ओवर ई। अब यदि हमने बात की हमारे पास इन दोनों सम फाइनाइट कब होगा हमारे पास, इट मीन्स ये भी फाइनाइट रहा होगा, इट मीन्स अलग से हमारे पास ये भी फाइनाइट रहा होगा और ये भी फाइनाइट रहा होगा। इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, इट मीन्स इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ई फाइनाइट रहा होगा, एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव ओवर ई ओवर एफ नेगेटिव क्या होगा, डेट इज ऑल्सो फाइनाइट रहा होगा। अभी दोनों फाइनाइट हमारे पास होते हैं तो क्या होगा रिजल्ट हमारे पास, दोनों क्या फाइनाइट होगा तो क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, यदि एफ पॉजिटिव फाइनाइट है एफ नेगेटिव फाइनाइट हमारे पास, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम कह सकते हैं हमारे पास कि यदि दोनों नेगेटिव ये होते हैं हमारे पास, दोनों सब्ट्रैक्शन फाइनाइट होगा, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव ओवर ई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव ओवर ई इज ऑल्सो फाइनाइट होगा। और ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ओवर ई इज फाइनाइट, दैट इज क्या कहते हैं हमारे पास, दिस डिफाइंस हमारे पास हम कह सकते हैं कि एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। देखो बहुत ही आसान शब्दों में हमने प्रूव किया थ्योरम्स को, बट जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या, डेट इज डेफिनेशन, आपको क्लैरिटी हो तो आप किसी भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट आता है हमारे पास, एफ यदि इंटीग्रेबल हमारे पास सच डेट एफ
जीरो की इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ पहुंच जीरो होगा हमारे पास। सिंपल वर्ड में आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे पास, एवरी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हमारे पास। आइए बात करें, थोड़ा सा कर लेते हैं हमारे पास बहुत ही आसान शब्दों में कि क्या होगा। ठीक है, इसी से रिजल्ट हमारे पास मिलता जुलता है।